हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। अपन शुरू पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के कंसेप्ट में अभी तक अपन ने देख लिया है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। उसके बाद अपन बात की थी कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आफ्टर दैट अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का। उसके बाद अपन ने देखा था प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और उसके बाद अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। आज का अपना टॉपिक है वो है आइलर थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर जगह एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी काम आने वाला टॉपिक है। इसके साथ साथ ये आगे जो मैं विल्सन थ्योरम है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम है, उसके अंदर भी जो आइलर फंक्शन या आइलर क्वोशिएंट फंक्शन बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा यूज है। सभी साथियों से एक अनुरोध है कि जो भी साथी वीडियो को देखें तो उसको एक बार शुरुआत से जाके देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो मैंने लेक्चर यहाँ बनाए हैं वो कंसेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आप बीच में से इन कंसेप्टों को देखना चाहोगे तो आपको लगेगा मज़ा ही नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हैं, सर को पढ़ाना ही नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उनको पीछे वाली वीडियो में जाके देखें। जैसे आज भी अपन बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, को प्राइम है, उनका यूज आएगा। अपन ने उसको मैं लास्ट वीडियो में या पीछे की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफली एक बार उन चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। तो यहाँ पे अपने पास एक वर्ड यूज में आ गया को प्राइम या जीसीडी भी। तो मैं आपको बता देता हूँ जीसीडी क्या होता है। ए और बी मेरे पास कोई भी दो नंबर है, उनका जीसीडी क्या होगा, ए और बी का जीसीडी का फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी ए और बी को डिवाइड करने वाले दोनों, पहली बात तो ये जीरो नहीं होने एक साथ। अगर दोनों एक साथ जीरो नहीं है तो ए और बी का जो भी कॉमन डिवाइजर है उनमें सबसे बड़ा, या मैं बोलूं कि ए और बी को डिवाइड करने वाले जो भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं उनमें सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा, और उसको अपन डी से डिनोट करते हैं। अगर मेरे पास जीसीडी ऑफ ए कोमा बी 1 हो जाता है, अगर मेरे पास यानी डी की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, ए और बी है वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम। आपसे पूछे तो क्या होंगे वो नंबर, ए और बी आपस में को प्राइम कब कहलाते हैं, जब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना हो जाए, 1 हो जाए। कितना हो जाए, 1 हो जाए। आइलर फाई फंक्शन, या मैं बोलूं आइलर क्वोशिएंट फंक्शन, या कई बार इसको आइलर क्वोशिएंट नंबर भी बोल देते हैं। क्या है आइलर फाई फंक्शन? एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइन इस प्रकार कि फाई 1 की वैल्यू मेरे पास 1 होगी एंड n का मान अगर 1 से बड़ा है तो वो फाई n किस प्रकार डिफाइन किया जाएगा, वो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू। यानी कि फाई n किसको बताता है, अगर n का मान 1 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव इंटीजर जो n से छोटे हैं और n के साथ क्या है, को प्राइम। इसको मैं इस भाषा में भी लिख सकता हूं कि मेरे पास सेट है, इस सेट की कार्डिनलिटी है उसको फाई n बताएगा। तो फाई n को एक सेट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, फाई n के मेरे पास उस सेट की कार्डिनलिटी होगी जिसमें नेचुरल नंबर होंगे और वो नेचुरल नंबर n से छोटे या बराबर होंगे, जिसका जीसीडी n के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछे फाई 10, या मैं आपसे पूछूं कि 10 की को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं बताओ, तो आप क्या करोगे, 10 से छोटे जो भी नंबर हैं उनको आप लिख के देख सकते हो और देख सकते हो किन के साथ जीसीडी है वो 1 आ रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से छोटे या 10 के बराबर, 10 से छोटे नंबर जिनका क्या है 10 के साथ जीसीडी कितना हो, 1 होना चाहिए। मुझे पता है एक का किसी भी नंबर के साथ जीसीडी निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है, तो एक मेरे पास क्या हो जाएगा, को प्राइम। 2 और 10 का जीसीडी 2 होगा, 3 और 10 का जीसीडी भी कितना होगा, 1 होगा। 4 और 10 का जीसीडी कितना होगा, 2 होगा। 5 और 10 का जीसीडी 5, 6 और 10 का 2, 7 और 10 का भी मेरे पास कितना होगा, 1 होगा। 8 का 10 के साथ जीसीडी 2, 9 का जीसीडी 10 के साथ कितना होगा, 1 होगा। तो 10 का मेरे पास कितना होता है, 10 हो गई। तो 10 से छोटे वाले चेक करने हैं मुझे जिनका जीसीडी 1 हो। तो मेरे पास कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4।
कितने नंबर का बताना आपने, ये नहीं कौन कौन से हैं, मुझे क्या बताना, नंबर बताना है, कितने नंबर है टोटल। तो मैं बोलूँ आपसे 5 10 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 आ गई। कितनी आ गई है, 4 आ गई। इसी प्रकार आपसे पूछे कि 15 के को प्राइम नंबर कितने हैं या 5 15, तो सर जी कौन सा हार्ड काम है, अभी काउंट करके बता देते हैं। 15 के बताओ, एक होगा कि नहीं होगा, एक होगा, 2 नहीं होगा, 2 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो कितने आ गए, 4 और 4 8, 5 15 कितना जाएगा। अगर आपसे 20 का पूछे तो आप 20 के बता सकते हो, कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20 का 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 10 नहीं, 11 13 के बाद 17 और उसके बाद 19, 4 और 4 8, तो कितना आ जाएगा, 520 मेरे पास 8 आ जाएगा, 510 मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछे 100 का बताओ, 200 का बताओ, आप बताओ 340 के कितने होंगे, 720 के कितने होंगे को प्राइम नंबर, तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार अपन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन के अपने पूछे कि किसी नंबर n के को प्राइम नंबर कितने होंगे, उससे छोटे होने चाहिए, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो आइलर क्वोशिएंट फंक्शन है या आइलर फाई फंक्शन है, इसका यूज करते हैं। तो मुझे बताओ 100 का कितना होगा, मैं आप डायरेक्ट बता सकता हूं कि इसका कितना होगा, 40 होगा। 5 to 100 कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ये किस प्रकार इतना आसानी से बता सकते हैं, इनको अपन देखते हैं कि आइलर फाई फंक्शन कोई भी n इन जनरल नंबर है तो उसको किस प्रकार अपन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास कोई प्राइम है, जैसे मैं बात करूं 5 5, मुझे पता है प्राइम नंबर के प्रत्येक इंटीजर उससे छोटा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर उससे छोटा क्या होता है, को प्राइम होता है 1 2 3 4 5 4, तो कितने हुए टोटल 4। मैं बात करूं 5 7 के मेरे पास को प्राइम नंबर कितने होंगे, 1 से लेके 6 तक सारे ही सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अगर मेरे पास p का मुझे क्या पूछे, आइलर फाई फंक्शन का मान पूछे तो कितना आ जाएगा, p - 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट रिजल्ट ये ध्यान रखना है कि अगर आपका p कोई भी प्राइम है तो उसका आइलर फाई फंक्शन का मान या आइलर क्वोशिएंट नंबर कितना आएगा, p - 1। सेकंड चीज, प्राइम नंबर में अपन ने देखा था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा है उसको अपन कैनोनिकल फॉर्म में इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड सो ऑन pk की पावर अल्फा 2, जहां पे pi क्या है मेरे पास प्राइम है और अल्फा i मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर कोई इंटीजर इस प्रकार अपन रिटर्न कर सकते हैं तो उसका फाई निकालने का फॉर्मूला ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार निकालेंगे, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, यानी पावर से अपने को कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ प्राइम देखना, क्या करना, 1 माइनस 1 अपॉन p1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो 1 माइनस 1 अपॉन pk। जो प्राइम फैक्टर है उसका क्या करना है, 1 माइनस उसका रेसिप्रोकल लिखना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं, आपसे पूछे 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर, तो क्या निकलेगा 520 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले n यानी 20, 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/5, पावर कितनी है मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। 20 इंटू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/5, 5 दूनी 10 दूनी 20, कितना हो गया 8, अपन ने कितना निकाला था 528। तो इस प्रकार अपन बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज लिख सकते हैं, और ये वाला कैनोनिकल फॉर्म लिखना बहुत ही आसान है, कोई लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं। इसको अपन इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, n इंटू मैं क्या ले लेता हूं p1 एलसीएम, तो p1 माइनस 1, p2 माइनस 1, p3 माइनस 1 एंड सो। ये कैसे, जैसे मैं 100 को क्या लिख सकता हूं, 100 को 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है कैनोनिकल फॉर्म है। मुझे चाहिए 500 का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे n यानी कि 100, उसके बाद अपन जो भी प्राइम दिया हुआ मुझे नीचे लिखना है उससे एक कम करके ऊपर लिख देंगे 2/1, यहाँ 5 है तो 5/5, ऊपर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो कितना 5 दूनी 10 से 10 1 10 40,
तो 500 कितना आ जाएगा मेरे पास 40 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है, n इंटू नीचे जो प्राइम दे रखा है वो ऊपर एक कम करके, नीचे दूसरा प्राइम उससे एक कम करके ऊपर, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। और बहुत ही आसानी से अगर आपसे पूछे कि 340 का मान बताओ 5 या आपसे पूछे कि 340 से छोटे पॉजिटिव नंबर कितने होंगे जो 340 के को प्राइम हो, तो आप आसानी से सबसे पहले 340 को कैसे लिखोगे, 340 का क्या निकालना, आइलर 5 फंक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 340 को 10 इंटू 340, 10 क्या लिखता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 17 दूनी 34, 2 इंटू 17 क्या जाएगा मेरे पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं 534 क्या जाएगा 340 इंटू 2 है तो 1/2, 5 है तो 4/5 और 17 है तो 16/17। तो 17 दूनी 34, 20, 2 5 10, 20, 16 चौका 64 दूनी 132 या 4 दूनी 8, 16 8 128, 16 8 128। तो इस प्रकार अपन कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है उसको इस फॉर्मूले की मदद से 5n का मान निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ 2-4 प्रॉपर्टी और हैं, अपन वो देखते हैं। एक नीचे प्रॉपर्टी थी कि 5 की पावर pk की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो क्या करोगे 5p की पावर k यानी कि p की पावर k इंटू क्या आएगा n, मेरे पास p की पावर k है तो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा p माइनस 1, नीचे आ जाएगा p, क्योंकि मेरे पास प्राइम एक ही है यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास p की पावर k 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा p की पावर k माइनस p की पावर a माइनस 1। जैसे आपसे पूछे 5 25 यानी 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 की स्क्वायर माइनस 5 की पावर, एक कम हो जाएगा 25 माइनस 5 यानी कि 20। आपसे पूछे 5 49 यानी 7 का स्क्वायर, तो कैसे लिखोगे 7 की स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा 49 माइनस 7 42। इस प्रकार अपन अगर p की पावर k फॉर्म है तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो फॉर्मूला तो है। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ए फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इफ जीसीडी ऑफ a, b बराबर 1 है, देन f ऑफ a, b है वो कितना हो जाएगा f ऑफ a इंटू f ऑफ b। क्या करता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कि f कोई भी फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन सच दैट, इस प्रकार कि अगर जीसीडी और a और b का 1 है तो f a इंटू b है वो क्या हो जाएगा f a डॉट f b। अगर आपने ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पढ़ा है तो उस प्रकार ये स्प्लिट कर देता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो f अलग अलग क्या हो जाता है इसके ऊपर आ जाता है। जैसे f ऑफ 2 इंटू 3 है तो f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 हो जाएगा। 2 और 3 क्या है मानेगा जीसीडी 1 है। तो आपके पास जो आइलर 5 फंक्शन है, आइलर 5 फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। यानी आपसे कोई पूछे कि 512 का मान बताओ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 512 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। 3 और 4 का जो जीसीडी है वो कितना है 1 है, कितना है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 3 इंटू 5 4। और 5 3 का जो निकालना है वो बहुत ही आसान है, आइलर 5 फंक्शन कितना होगा 2 इंटू 4 का 2 यानी कि 4, तो 512 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ 534 तो आप क्या कर सकते डायरेक्ट 517 इंटू 5 2, तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास प्राइम है तो एक कम यानी 16, 2 का 1 होता ही है तो कितना आ जाएगा 534 की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ध्यान रखना आइलर 5 फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। आइलर 5 फंक्शन इज नॉट 1 आइलर फंक्शन है वो 1 नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए 1 फंक्शन क्या है। कोई भी फंक्शन ए
एफ ए से बी में डिफाइन, उसको 1 1 कब बोलते हैं? उसको 1 1 तब बोलेंगे अगर x1 x2 बिलोंग्स टू 8 है। अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x है देन fx1 भी नॉट इक्वल्स टू x2 हो, तब अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन है वो 1 1 है। इसको अगर डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूं कि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। अगर डोमेन के कोई दो एलिमेंट जो अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं इस प्रकार कोई फंक्शन है तो एफ ए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, 4 की इमेज डी है, तो ये फंक्शन 1 1 है। अगर मैं लिख दूं कि 4 की इमेज भी बी है तो मेरे पास क्या होगा? 2 4 के इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 की इमेज क्या है? सेम है, कितनी? बी। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। कहने का मतलब डोमेन के अलग अलग पॉइंट है वो अलग अलग इमेज रखें तो अपन क्या बोलते हैं? फंक्शन है वो 1 1 होगा। डिटेल में मैं एक अलग से इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आइदर फाइव फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो 1 1 नहीं होता, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि कोई भी क्वेश्चन को या कोई भी चीज को अपने को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो अपने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। अगर मुझे बताना है कि 1 1 फंक्शन है तब तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर अपने बताना कि 1 1 फंक्शन नहीं है तो अपने क्या करना पड़ेगा? एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो इसका काउंटर एग्जांपल क्या हो जाएगा कि 1 है वो 2 के इक्वल नहीं होता, हम सभी जानते हैं। लेकिन 5 ऑफ 1 कितना होता है और 5 ऑफ 2 कितना होता है? 5 ऑफ 1 भी 1 होगा और 5 ऑफ 2 भी 1 होगा। तो 1 है वो 2 के इक्वल है, बट 5 ऑफ 1 है नॉट इक्वल्स टू 5 ऑफ 2। तो अतः है मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। सॉरी, 5 ऑफ 2 है वो 1 के बराबर है। 1 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 5 1 और 5 2 है वो इक्वल है। अतः है मेरे पास आइलर 5 फंक्शन है वो क्या नहीं होता? 1 1 नहीं होता। सेकंड, आइलर 5 फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी आइलर फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होता। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एफ कोई भी फंक्शन है ए से बी में डिफाइन। तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन एक तो ये देख सकते हैं, यानी रेंज ऑफ एफ है वो किसके इक्वल हो जाती है? बी के इक्वल हो जाती है। तो उन फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। या मैं बोलूं कि कोड डोमेन का प्रत्येक पॉइंट क्या रखे? इनवर्स इमेज या प्री इमेज रखे, तो उस केस में भी क्या बोलते हैं अपन? फंक्शन है वो ऑन टू। इसको डिटेल में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो यहां से अपन क्या देख सकते हैं? अगर मुझे फंक्शन ऑन टू नहीं है ये प्रूव करना है तो मैं क्या दिखा दूं कि मैं एक ऐसा एलिमेंट दिखा दूं कोड डोमेन में जिसकी इनवर्स इमेज या प्री इमेज नहीं हो। तो मेरे पास फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? फंक्शन 5 फंक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन। मुझे पता है कि 3 है वो कहां बिलोंग करता है? n में। बट there does not exist any natural number such that 5 of 3 बराबर क्या हो जाए मेरे पास? 5 of n बराबर 3। या मैं बोलूं आप कोई भी ओड नंबर उठा लो, यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी 1 से बड़ा ओड नंबर उठा लो, उसकी प्री इमेज आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसका मैं आपको एक नेक्स्ट रिजल्ट लिखता हूं, वहां से पता चलेगा। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बोलता है कि 5n is even for n greater than 2, यानी n का मान आप 2 से बड़ा ले लेंगे तो उस केस में आइलर फंक्शन का मान हमेशा कितना होता है? इवन होगा। क्या होगा? इवन होगा। n बराबर n का मान 2 ले लेते हैं तो उस केस में कितना होता है? 1 होता है। अगर n का मान 2 से बड़ा कोई भी ले लें, 3 4 5, आप देख सकते हो 5 3 की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, 5 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5 4 की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। अगर प्राइम है तो उस केस में p-1 ये मेरे पास हमेशा ऑड होता है, 2 से बड़ा है तब, तो ये मेरे पास इवन। तो आप चेक भी कर सकते हो कि कोई भी नंबर अगर 2 से बड़ा है तो उसका 5n की वैल्यू हमेशा इवन आएगी। तो यानी कि n में कोड डोमेन में कोई भी ऑड नंबर उठाओ, मैंने 3 उठाया है, आप चाहो तो 5 उठा लो, उसकी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। अतः ये फंक्शन क्या नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा। आपको एक होमवर्क है
इफ आई एन इज इवन, हमेशा इवन क्यों होता है, आप मुझे ये बताओगे। आप इसका प्रूफ करके, आप टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है, उसका एक ग्रुप भी है, उसमें आप इसका प्रूफ डाल सकते हो। अगर किसी साथी को नहीं आता हो, फॉलो करने की कोशिश करे फिर भी नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर मैं इसका आपको एक नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो फाई एन हमेशा इवन आता है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है। एक छोटा सा लॉजिक है, अगर आप वो समझ गए तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। अभी तक अपन ने क्या देखा, आइलर फाई फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, आइलर फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता है, आइलर फाई फंक्शन है वो ऑन टू भी नहीं होता है, आइलर फाई फंक्शन है वो अगर n का मान 2 से बड़ा है तो उस केस में आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, इवन होती है। जब मैं बोलूं आइलर फाई फंक्शन है वो इवन होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n इज n इंटू फाई n बाई। क्या भाई, क्या पूछ रहा है आपको, आपसे जैसे द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n, आपसे जैसे पूछे कि 10 से छोटे को प्राइम कितने हैं, तो वो तो बताता है फाई n फंक्शन। 10 से छोटे तो फाई 10 की वैल्यू अभी निकाले अपन ने, कितना होगा, 4 होगा। अब आपसे पूछे कि 10 से छोटे जो को प्राइम नंबर है 10 के, मैं बोलूं 10 के जो को प्राइम नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं उनका सम कितना होगा। जैसे अपन इस केस में देख सकते हैं इसके को प्राइम कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, प्लस 7 है, प्लस 9 है, कितना आएगा सम, 9 और 1 10, 7 3 10 यानी कि 10। आपसे पूछे कि 20 से छोटे को प्राइम होंगे, उनका सम कितना होगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 3 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 20 20 दूनी 40 60 और 20 80, कितना हो जाएगा मेरे पास, 80 हो जाएगा। ये वाला मेरे पास डायरेक्ट बता देता है n का मान मेरे पास अगर 10 है तो 10/2 इंटू 510 का मान 4, 2/2 कितना हो जाएगा 20। अगर 20 है तो 20/2 इंटू 5 20 का मान कितना होता है 8, तो 2 10 10 8 80। आपसे पूछ ले कि 100 से छोटे प्राइम नंबर बताओ, 100 से छोटे प्राइम नंबर जिन उसका सम कितना होगा, 100 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा सम, 100/2 इंटू 500 का वैल्यू कितनी थी 40, तो 220 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन कोई भी नंबर दे रखा है उससे छोटे उसके को प्राइम है उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं आइलर फाई फंक्शन की मदद से। तो इस प्रकार अपन ने देखा आइलर फाई फंक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसका एक दो एप्लीकेशन और बताता हूं मैं। आइलर फाई फंक्शन का एप्लीकेशन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आप सभी ने एक ग्रुप का नाम सुना होगा, Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो n। ये ग्रुप है वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है, जिसका ऑर्डर n होगा। अगर आपसे पूछे इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर क्या होंगे Zn के, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Zn। साइक्लिक ग्रुप है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कम से कम एक जनरेटर होगा, तभी तो साइक्लिक ग्रुप होगा। अब आपसे पूछे कि इस ग्रुप के अंदर कितने जनरेटर होंगे, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कितने होंगे, 5n। आपसे पूछे Z25 ये साइक्लिक ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, तो 525 होंगे। कितने हो जाएंगे, 525 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 20। आपसे पूछे Z100 कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो n, तो इस ग्रुप के अंदर आपके पास जो क्या पूछे जनरेटर कितने होंगे, तो कितने होंगे 500 यानी कि 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। इसी प्रकार आप एक दूसरा ग्रुप पढ़ा आपने, यूनिटरी ग्रुप, जिसको डिनोट करते हैं U1 ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर वो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं सच दैट n से छोटे होने चाहिए एंड जीसीडी कितना होना चाहिए, n के साथ 1 होना चाहिए। वो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं जो n से छोटे हैं और जीसीडी 1 हो, यानी कि को प्राइम नंबर ही आते हैं n से छोटे।
तो आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या होगा U1 का, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, तो वो कितना हो जाएगा, φn हो जाएगा। आपसे पूछे U20 ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। U100 ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर तो सर 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो यूनिटी ग्रुप है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने में, जो Zn ग्रुप है उसका नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करने में आयलर फाई फंक्शन का काफी योगदान है। और एक महत्वपूर्ण योगदान है वो आयलर थ्योरम। क्या है, आयलर थ्योरम। कल अपन आयलर थ्योरम पढ़ेंगे जिसके अंदर इसका काफी यूज होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।